भगवान शिव और कृष्ण का जीवाणु युद्ध, वर्णन जानकर चौंक जाएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार बानासुर नामक दैत्य के कारण भगवान श्री कृष्ण और शिवाजी का प्रलयकारी युद्ध हुआ था। हालांकि इस युद्ध का जिक्र बहुत ही कम मिलता है। अधिकतर बातें जनश्रुति और मान्यताओं पर आधारित है। इस संबंध में विरोधाभासी कथाएं भी मिलती है। इस युद्ध के कारण हाहाकार मच गया था। युद्ध में सभी तरह के अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग भी हुआ था। कहते हैं कि महाभारत काल में महाभारत के अलावा कई प्रलयकारी युद्ध हुए थे। इस युद्ध में हजारों लोग मर गए थे। आओ जानते हैं कि क्यों और कैसे हुआ था यह युद्ध। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक ओर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र भी थे। उनकी नारायणी सेना उस काल की सबसे खतरनाक सेना थी। श्री कृष्ण ने ही कलारी पट्टू नामक युद्ध कला को इजाद किया था, जिसे आजकल मार्शल आर्ट कहते हैं। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था, उनके खड्ग का नाम नंदक, उनके गदा का नाम कौमुदकी। श्री कृष्ण के पास जो रथ था उनका नाम जैत्र और दूसरों का नाम गरुड़ ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्व का नाम शव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। भगवान श्री कृष्ण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। प्रद्युम्न के पुत्र तथा श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा बानासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने एक दिन अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा के माध्यम से अनिरुद्ध का हरण कर लिया था। चित्रलेखा अनिरुद्ध को हरण करके जिस स्थान पर लेकर आई थी वह ओखीमठ नामक स्थान, मतलब केदारनाथ के पास था। कहते हैं कि यहाँ दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया था। वहाँ अभी भी उषा और अनिरुद्ध नामक एक मंदिर है। बानासुर को जब पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। बानासुर को शिव का वरदान था। भगवान शिव ने उसे उसकी रक्षा करने का वचन भी दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण को इस घटना का पता चला तो वे अपनी सेना लेकर बानासुर के राज्य में प्रवेश कर गए। दोस्तों, ये था उनका युद्ध का कारण। अब उनका युद्ध कैसे हुआ था ये जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चली कि बानासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया तो वे बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी, गदा, साम, सर्ण, उपनंदा, भद्र आदि को साथ लेकर सोनितपुर पहुंच गए, मतलब वर्धमान के आसाम के तेजपुर में पहुंच गए थे। बानासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने भगवान शिव का आह्वान किया और उनने अपनी रक्षा करने का निवेदन किया। ऐसे में भगवान शिव भी रुद्राक्ष, वीरभद्र, कुंभकर्ण, कुंभदा, नदी, नंदी, गणेश, कार्तिकेय के साथ बानासुर की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। वहां बानासुर और भगवान शिव जी की सेना ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सेना से भयानक युद्ध लड़ा। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने बानासुर के असंख्य सैनिकों को मार गिराया तो शिवाजी ने भी कृष्ण की सेना का भारी नुकसान कर दिया था। बाद में शिवजी ने कृष्ण पर कई अस्त्र और शस्त्र चलाए, लेकिन उनसे उनका कुछ नहीं बिगड़ा। और श्री कृष्ण ने भी शिवजी पर कई अस्त्र और शस्त्र चलाए, लेकिन सभी निष्फल हो गए। तब अंत में भगवान शिवजी ने श्री कृष्ण पर पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण ने नारायणास्त्र छोड़ दिया, दोनों के अस्त्र से भयंकर आग उत्पन्न हुई, लेकिन दोनों का कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में श्री कृष्ण ने शिवजी को सुलाने के लिए निद्रास्त्र छोड़ दिया। इससे धुंध छा गई और शिवजी सो गए। यह देख बानासुर की सेना में भय व्याप्त हो गया। उसकी सेना कमजोर हो गई। प्रद्युम्न और कार्तिकेय का भयानक युद्ध होने लगा, जिससे कार्तिकेय घायल हो गए। दूसरी तरफ बलराम जी ने कुंभदा और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। यह देखकर बानासुर अपने प्राण बचाकर भागने लगा। भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया और उन्होंने उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी। युद्ध भूमि में यह दृश्य देख सभी ओर हाहाकार मचने लगा। जब बानासुर की सारी भुजाएं कट गई थी और केवल 14 शेष रह गई थी, तब शिवजी नींद से जाग उठे और जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे अति क्रोधित हुए। क्रोध में शिवजी ने अपना सबसे भयानक शस्त्र शिवज्वर अग्नि या माहेश्वर ज्वर चलाया, जिसे चारों ओर अग्नि फैल गई। हर तरफ भयानक जीवाणुओं के कारण ज्वर और बीमारियां फैलने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण को न चाहते हुए भी अपना आखिरी शस्त्र नारायण ज्वलशीत चलाना पड़ा। इसे वैष्णव ज्वर भी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शस्त्र से ज्वर का तो नाश हो गया, किंतु अग्नि और शीत का जब बराबर मात्रा में विलय होता है तो संपूर्ण सृष्टि के प्राकृतिक वातावरण का नाश हो जाता है। सभी ओर हाहाकार मच जाता है।
यह भयंकर दृश्य देखकर नारद मुनि सहित सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व आदि ब्रह्मा जी के इस युद्ध को रोकने का निवेदन करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी इस युद्ध को रोकने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। तब वे सभी मिलकर पराशक्ति देवी भगवती माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा प्रकट होकर दोनों पक्षों को शांत करती है। उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माते, मैं तो बस अपने पौत्र अनिरुद्ध को स्वतंत्र करना चाहता हूँ। तभी शिव जी कहते हैं कि मैं भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बानासुर का वध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने बानासुर के पूर्वज प्रहलाद को वरदान दिया था कि दैत्य वंश में उसके परिवार का कोई भी सदस्य मेरे अर्थात विष्णु के अवतार के हाथों नहीं मारा जाएगा। माँ भगवती की कृपा से श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर बानासुर को बहुत आत्मग्लानि होती है और वह क्षमा मांगकर कहता है कि मेरे ही कारण यह युद्ध हुआ है, इसके लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। बाद में बानासुर उषा अनिरुद्ध का विवाह कर देता है। वैष्णव ग्रंथों में श्री कृष्ण तो शौर ग्रंथों में शिवाजी की महिमा का वर्णन मिलता है। अंत में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने असम में बानासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। इस पर शोध किए जाने की आवश्यकता है कि आखिर क्या वे जैविक अस्त्र शस्त्र थे। दोस्तों, आपको हमारी यह कथा कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।